नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपिका। इस वीडियो में हम दांत के नसों के इलाज के फायदे और नुकसान दोनों के बारे में बात करेंगे। RCT कैसे होती है, डॉक्टर इसे कैसे करते हैं, इसमें खर्चा कितना आता है, इन सब चीज़ों पे डिटेल में हमने डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं जिनका ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप इसे वहां देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपिका और डॉक्टर रोशन दोनों सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं जो आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी के साथ आपके दांतों की समस्याओं और उनके समाधान के लिए बात करते हैं। तो अगर आपको दांतों से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो YouTube पे जाके सर्च करें। जैसे कि आपको इम्प्लांट का वीडियो देखना है तो आप सर्च बॉक्स में जाके डॉक्टर दीपिका रोशन इम्प्लांट लिखिए, जिससे कि आपको वो वीडियो दिखेगा। या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी देख सकते हैं, वहाँ पे सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। साथ ही हम कहाँ प्रैक्टिस करते हैं उसका एड्रेस भी वहाँ पे दिया हुआ है। और अब ऑफिशियली YouTube की तरफ से हमें ज्वाइन बटन मिल गया है जो कि सब्सक्राइब के बगल में है, तो उस पर जाकर आप हमसे सीधे बात करने के विकल्प भी देख सकते हैं। साथ ही अब हम हर शनिवार को शाम 7 से 8 बजे लाइव होंगे, लेकिन हम लाइव होंगे या नहीं होंगे इसका कंफर्मेशन हम शुक्रवार को ही दे पाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिले और लाइव होंगे या नहीं होंगे उसका नोटिफिकेशन भी आप तक आए। RCT करवाने के दांत को कुछ फायदे पर कुछ नुकसान भी होते हैं, पर हम पॉजिटिव साइड को देखते हुए सबसे पहले इसके फायदों के बारे में बात करेंगे, जो कि लोगों के इस इलाज को कराने के एक्सपीरियंस पर आधारित है। तो सबसे पहला फायदा ये है कि इस इलाज को करवाने के बाद में आपके दांत में आराम आ जाता है। मतलब कि खट्टा खाने से, मीठा खाने से, चाय पीने से या ठंडा गर्म लगने से जो दर्द होता था वो इस इलाज के बाद में खत्म हो जाता है। और पूरे इलाज के बाद में आप इस दांत से बिना दर्द के कुछ भी खा पी सकते हैं। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि आपके दांत को निकालना नहीं पड़ता और वो सेफ हो जाता है। अगला फायदा ये है कि आपका दांत वापस से मजबूत हो जाता है। मतलब कि जो गलन हो रखी थी वो वहीं रुक जाती है, तो और ज्यादा अब नहीं गलेगा। और गले हुए हिस्से से आप खाना भी नहीं खा सकते थे, तो वहां पर मसाला भर के दांत के आकार का बना दिया जाता है, जिससे कि आपसे उस दांत से खाना खाया जा सके। इसका एक लाइव वीडियो हमने बनाया हुआ है जिसका ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप इसे वहां देख सकते हैं। अगला फायदा है खर्चे का, या फिर इसको हम नुकसान में भी बताएंगे कि कैसे ये इसकी नेगेटिव साइड होती है। तो RCT करवाने से आपका खर्चा बचता है। बचता कैसे है? जैसे कि आपका दांत गल गया, आपको उसको निकलवाना पड़ा, तो दांत निकलवाने का खर्चा अलग, और अब वहाँ पे दांत आपने निकलवा लिया है तो वहाँ पे लगाना भी पड़ेगा, तो लगवाने का खर्चा अलग। तो फिर आप दांत लगवाने के खर्चे से बचने के लिए दांत लगवाएंगे नहीं, तो क्या होगा कि उसके आसपास के जो दांत है वो खराब हो जाएंगे, जिस पर हमने अलग से वीडियो बनाया है कि दांत निकलवाने के बाद लगाना क्यों जरूरी है, जिसका ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप इसे वहां देख सकते हैं। फिर इस इलाज का अगला फायदा भी यही है कि अगर इस दांत को हम बचा लेते हैं तो आसपास वाले जो दांत है वो उस जगह में नहीं सरकते, और जो ऊपर का दांत है वो भी नीचे नहीं सरकता। या फिर इसका उल्टा भी सोच सकते हैं कि उस साइड के सारे दांत सेफ रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रोशन। वैसे तो रूट कैनाल पे हमने पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं, पर शॉर्ट में इसको समझे तो RCT होता क्या है। RCT किसी भी दांत की तब की जाती है कि अब इसके अंदर गलन इतनी गहरी चली गई है, वो नसों तक पहुंच गई है, और उसके अंदर सिर्फ फिलिंग से, मसाला भरने से उसमें दर्द में आराम नहीं आएगा। तो इसमें होता क्या है कि दांतों के अंदर जो नसें होती हैं उनको निकाल दिया जाता है और उसकी जगह फिलिंग कर दी जाती है, ताकि वो दांत आपके नॉर्मल खाने का काम कर सके। अब आगे इसमें हम नुकसान की बात करें तो सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि इस इलाज की कोई गारंटी नहीं होती। ये इलाज हो सकता है कि लाइफ टाइम चल जाए, हो सकता है कि 8-10 साल ही चले, हो सकता है 1-2 साल में ही आपके इस दांत में दिक्कत आना शुरू हो जाए। पर फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप दांत की RCT नहीं करवाएं, इसको निकलवाएं। देखिए, कॉमन सी बात है, अपने बॉडी के अंदर अगर कोई भी पार्ट ख़राब होता है तो ऐसा नहीं है कि उसको निकलवा दिया जाता है। हो सके जहाँ तक उसको बचाया ही जाता है, क्योंकि नेचुरल का कंपैरिजन कभी नहीं होता। आप तब तक उस दांत को मत निकलवाइए जब तक आपके डेंटिस्ट ये नहीं बोल दें कि ये दांत निकलवाना ही पड़ेगा। अगर एक डेंटिस्ट ऐसा बोलते हैं तो हो सके तो नज़दीकी 1-2 डेंटिस्ट से और कंसल्ट करें। अगला इसका नुकसान क्या होता है कि जब आपने RCT करवा ली तो RCT करवाने के बाद सिर्फ RCT से ही काम नहीं चलता। बहुत से केसेस में उस पर कैप लगवानी ही पड़ती है,
क्योंकि दांत की आरसीटी होने के बाद या दांत गलने के बाद उसके अंदर नस गल जाती है, उसके बाद वो नसों में सप्लाई नहीं रहती उस दांत के लिए। उस वजह से उस दांत में डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है। डिहाइड्रेशन क्या होता है कि दांत में सुखाव आने लग जाता है। सुखाव की वजह से क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि अपने घर पे गीली टहनी और सूखी टहनी को आप ले लीजिए। गीली टहनी किसी पेड़ की आप तोड़ेंगे, थोड़ा सा मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगी, एक साथ टूटेगी नहीं वो। उसी टहनी को आप सुखा दीजिए और सुखाने के बाद उसको उठा के थोड़ा सा मरोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी। तो इसलिए ये सबसे ज़रूरी है कि आरसीटी के बाद कैप लगवाने से उस दांत की लाइफ बढ़ती है। तो इसलिए इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये आरसीटी के बाद कैप भी लगवाना ज़रूरी हो जाता है ताकि वो आरसीटी मेंटेन रहे। अगले नुकसान की हम बात करें इसके अंदर, तो वो है कि इसके अंदर खर्चा ज़्यादा होता है, क्योंकि दांत निकलवाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। 1500 रुपये में दांत निकल जाएगा आपका, पर जब आप दोबारा लगाने जाओगे तब आपकी दिक्कत हो जाएगी, तब उससे ज़्यादा खर्चा आपके सामने आएगा। साथ ही आपने एक नेचुरल दांत को और निकलवा दिया। तो इसलिए बेटर यही है कि हो सके तो उसकी आरसीटी ही करवाएं। ये सारी बातें अक्ल दाढ़ के लिए लागू नहीं होती, क्योंकि अक्ल दाढ़ एकदम लास्ट में होती है, वो खाने के भी काम नहीं आती। तो अगर उसमें गलन है और वो बच नहीं सकती तो उसको निकलवाना ही बेहतर होता है। इस पे भी हमने अलग से वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। लास्ट में ओवरऑल हम इस पूरे वीडियो की बात करें तो आरसीटी करवाना अच्छा है या दांत निकलवाना अच्छा है। तो देखिए, अपने शरीर में कोई भी पार्ट हो, चाहे दांत हो चाहे कोई और ऑर्गन हो, जहाँ तक हो सके उसका इलाज ही करवाना बेहतर है। अगर आरसीटी से दांत थोड़ा भी बच रहा है तो उसका आरसीटी ही करवाओ, निकलवाना नहीं है। दांत निकलवाने से दांत बचाने का खर्चा ज़्यादा होता है। तो आप इसको समझिएगा कि कैसे इसको बचाने का खर्च वैसे तो ज़्यादा होता है, पर अगर इस दांत को निकलवा दें तो और ज़्यादा खर्चा आपका लगेगा। वो कैसे लगेगा कि जैसे कि आपने आरसीटी नहीं करवाई दांत की और उसके बाद उसके अंदर वो गलन बढ़ती गई, वो दांत इतना गल गया कि आपने निकलवा दिया, या फिर दांत गला और आपने उसको निकलवा दिया। निकलवाने के बाद अब आप उसको ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो जगह खाली रहेगी तो वहाँ आसपास वाले दांत उस खाली जगह में सरकने लग जाएंगे, ऊपर वाला दांत नीचे सरकने लग जाएगा। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियोज़ में बताया हुआ है, उसका डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है कि नकली दांत लगाना क्यों ज़रूरी होता है। सिर्फ अक्ल दाढ़ के केस में आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, पर अगर ये दांत बीच में है, दो दांतों के बीच में कहीं दांत है ये या दाढ़ है और आपने उसको निकलवा दिया, तो फिर आपको एक से ज़्यादा दांत लगवाने का खर्चा ज़्यादा आएगा। सिर्फ निकालने लगाने वाले दांत के अंदर आपका खर्चा कम आएगा। बाकी आप कैप लगवाते हैं तो आरसीटी और कैप से ज़्यादा खर्चा आएगा। 3 दांतों की कैप लगेगी आपके। इम्प्लांट करवाते हैं तो उसका और भी ज़्यादा खर्चा आएगा। इस सब पे हमने अलग से सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रखे हैं, आप वहाँ जाके उसकी डिटेल देख सकते हैं कि ये कैसे इनका कितना खर्चा आता है। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप उस टाइम का खर्चा इग्नोर करके उस दांत की आरसीटी ही करवाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। साथ ही अगर आपको कुछ सुझाव हमें देने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।